फेलियर सबके लाइफ में आता है, लेकिन फेलियर के बाद भी जो लगा रहता है, जो एफर्ट डालना छोड़ता नहीं है, भाई लाइफ में कुछ हटके और कुछ अलग अचीव कर पाता है। तो अगर वाकई में आपको लाइफ में देखो, ये तो सब बात करते हैं कि सक्सेस को कैसे अचीव करें, सक्सेस को कैसे हासिल करें, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरे गेम में एक चीज़ जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, वो ये है फेलियर। क्योंकि फेलियर, कुछ हम नया ट्राई करेंगे तो फेलियर तो आएगी आएगी, आप फेलियर से बच नहीं सकते। लेकिन उस फेलियर में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उस फेलियर में आपका बिहेवियर कैसा होता है अपने लिए, क्या उस फेलियर को आप फाइनल बना देते हैं कि अब तो बस फेल हो गए, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर उस फेलियर से सीखते हैं और उस फेलियर में भी आप ये नहीं देखते कि मैं फेल हूँ, आप ये देखते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ। क्योंकि फेलियर टेम्परेरी है, लेकिन एफर्ट डालना, अगर एफर्ट डालना ही छोड़ दिया, काम करना ही छोड़ दिया उस फेलियर के डर से, उस फेलियर के फियर से, तो लाइफ में आगे पॉसिबिलिटीज़ घट जाएंगे ना, कि लाइफ में हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे अगर हम काम करते रहेंगे, कुछ नया ट्राई करते रहेंगे, भले हम कितनी बार लाइफ में क्यों ना फेल हो जाएं, हम अगर ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे, हम एफर्ट डालना नहीं छोड़ेंगे, हम फोकस करना नहीं छोड़ेंगे, हम डिसिप्लिन में बने रहेंगे, तो 100% चांस है कि लाइफ में हम कुछ बड़ा कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक दो बार फेलियर के बाद उसको अपना फाइनल रिज़ल्ट मान लिया और फाइनल रिज़ल्ट मानकर आप बैठ रहे और आपने एफर्ट डालना छोड़ दिया, आपने काम करना छोड़ दिया, तब तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल माइनस पे चली जाएगी कि आप लाइफ में कुछ उखाड़ ही नहीं सकते और लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो जीवन में, चाहे कितनी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपकी लाइफ में, कितना ही बड़ा से बड़ा फेलियर क्यों ना आ जाए, हमेशा अपने आप को कन्विंस करना है एफर्ट डालने के लिए। मैं जानता हूँ जब हम फेल होते हैं तो माइंड हमारा उस मोमेंट में ना स्टक हो जाता है, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, और हम ट्राई करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, वही एक फेस होता है, वही एक मोमेंट होता है जिसमें 98% लोग हार मान जाते हैं और सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो उस फेस में भी उस फेस से होकर गुजर जाते हैं और वही लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। हमेशा याद रखना, दर्द, फेलियर, प्रॉब्लम, चैलेंजेस ये टेम्परेरी हैं। इस मोमेंट में अगर आप हार मान गए तो बाद में रिग्रेट परमानेंट रहेगा, और उस परमानेंट रिग्रेट से बचने के लिए आपको टेम्परेरी फेलियर को झेलना पड़ेगा, उस इमोशन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, फेलियर के इमोशन को। क्योंकि आपके पास यही तो ऑप्शन है, या तो आप परमानेंट रिग्रेट का सामना करते रहो जीवन भर, क्योंकि आपने फेलियर को फाइनल बना लिया और अब आपने ट्राई करना छोड़ दिया, तो बाद में आपको सिवाय रिग्रेट का कुछ मिलेगा क्या। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, वो ये है कि अगर आपने उस मोमेंट से गुजरने के लिए, उस फेस को पास करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान ही टूट पड़े आकर, कितना ही बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंजेस, फेलियर आ जाए, रिजेक्शन आ जाए, लेकिन हम एफर्ट्स डालना छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जो मेरे हाथ में है वो है एफर्ट्स, मेरे हाथ में रिज़ल्ट नहीं है। अगर हमने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया तो चांस है ही नहीं हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। सो हमेशा याद रखो कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार फेल हो जाओ, 2 बार फेल हो जाओ,
एफर्ट्स डालना मैटर करता है। एफर्ट डालना कभी मत छोड़ना लाइफ में, क्योंकि अगर काम करना छोड़ दिया तो चांस है ही नहीं कि कुछ कर पाओगे लाइफ में, क्योंकि ये फेलियर टेम्परेरी है। जैसे दर्द टेम्परेरी होता है ना, दर्द परमानेंट नहीं है। जिस दर्द से होकर अभी गुजर जाओगे, जिस फेलियर से होकर अभी गुजर जाओगे, उसका सामना कर लोगे, प्रॉब्लम्स को फेस कर लोगे, तो आने वाली लाइफ को बेटर बना ले जाओगे। अगर उस टेम्परेरी फेलियर से भागने की कोशिश करोगे और उसमें क्विट कर जाओगे, तो आने वाली लाइफ में सिवाय रिग्रेट जो परमानेंट रहेगा वो आपको कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर रिग्रेट से बचना है तो प्रॉब्लम्स आ जाए, फेलियर आ जाए, रिजेक्शन आ जाए, एफर्ट डालना नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा का पूरा फोकस प्रोसेस पर देना है और अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लेना है, इस तरह से उसे मजबूत बना लेना है कि कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, फेलियर आ जाए, मान लो आपने कुछ नया ट्राई करा, फेल हो गए, तो फेल होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, या फिर वो एक स्टैम्प पेपर नहीं है कि अब तो आपके लाइफ में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। फेलियर का मतलब ही होता है कि वो मेथड या वो स्ट्रेटेजी काम नहीं की जो आपने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अप्लाई की थी। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को अपनाओ, नेक्स्ट स्टेप लो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है अब फेल हो गए कि क्विट कर लिया। अगर क्विट कर भी लोगे तो बाद में मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? सोचो। फेल हो गए, क्विट कर लिया, क्या मिलेगा बाद में सिवाय पछतावा? और जब आज से 10 साल बाद पहुंचोगे और उस दिन को रियलाइज़ करोगे, तब खुद पे गिल्ट फील होगा और सोचोगे काश कुछ थोड़ा और मेहनत कर लिए होते, थोड़ी हिम्मत दिखा के थोड़ा और ट्राई कर लिया होता, उस समय क्विट ना करते तो लाइफ कुछ और ही होती। तो हमेशा याद रखो, ये फेलियर, जो प्रॉब्लम, रिजेक्शन, ये टेम्परेरी हैं, ये आज हैं कल नहीं हैं। लेकिन अगर इस मोमेंट में डटे रहे, इस मोमेंट में लगे रहे, इस मोमेंट से भागे नहीं, इस मोमेंट्स में आपने काम करना छोड़ा नहीं, इस मोमेंट से आप डरे नहीं, इनको आपने अपने दिमाग के साथ, अपने ठंडे दिमाग के साथ इनका सामना किया, तब आपकी कहानी अलग सुनहरे पेज में लिखी जाएगी। लेकिन लिखी तभी जाएगी जब लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लोगे। और हमेशा याद रखना, एक्सेप्ट करो रियलिटी को, लाइफ को। ये कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा है, ये रियल लाइफ है। यहाँ आपको 20 बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा। फेलियर इम्पॉर्टेंट नहीं है, फेलियर में आपका बिहेवियर कैसा है, हाउ रिएक्ट यू, उस मोमेंट में, उस फेज में आप कैसे रिएक्ट करते हो। क्या आप दूसरों को ब्लेम देते हो, या फिर उस मोमेंट में आप हार नहीं मानते हो, उस मोमेंट में डटे रहते हो, या फिर आप उसको क्या फाइनल बना लेते हो कि बस अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बाकी में कुछ नहीं कर पाओगे।